तालियां बजाइए। हमारी ये माता जी है पुष्पा जी, हमेशा दिन रात हमारे लिए एक आवाज कर रही है। सुशीला प्रधानी जी, इनका स्वागत करते हैं हम। कृपया कर ताली बजाइए, ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। ये हमारी लक्ष्मी जी हैं, एक फोन पे आ जाती है ये भी। बिना मुकेश आंटी का स्वागत करिए, ताली बजाइए सब लोग। धन्यवाद आंटी जी, मैं भी आपका स्वागत कर दूं। आप आइए जरा, मुकेश आंटी जी आइए, आप भी आइए। ये हमारे बीच में से मधुबाला जी हैं, इनका मैं स्वागत करती हूँ और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और आगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। आप आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपका ही हमें आशीर्वाद चाहिए। हमारे बड़े बूढ़ों को अगर हमने सम्मान नहीं करा तो फिर क्या करें। सम्मान है आपके लिए। अभी यही है, इनका मैं स्वागत करूं। ये हमारी आंटी है, हमारे साथ रहेंगी बिल्कुल ही। कंधे से कंधा मिला के चलना है, आपको ऐसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहना है, ठीक है। आइए, आप भी आइए, आ जाइए। ऐसे रहना आप हमारे साथ जुड़ के, ठीक है जी। बनाए रखना, हमारा सम्मान करना और हम आपका सम्मान करेंगे, ऐसा आइए आइए। मैं आपका सम्मान करूंगी, आप बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, मैं आपका सम्मान करूंगी। आप जितने भी नाम से सरोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो स्टेज पे आई, सम्मान करते हैं, बड़ी है मेरे से। ये अपना आशीर्वाद बनाए रखना, महिला शक्ति को आगे करना। स्वागत करती हूँ। ऐसे हमारे से कंधा मिला के चले हैं, ऐसे आगे आए। सुमित्रा देवी जी है हमारी, मैं सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत आभारी है, मंच से आई। आप भी आइए भी। आज मैं यहाँ जितनी भी महिला बैठी है मैं सबका स्वागत करे इतना नहीं रहूँगी आज। आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसे साथ में रहना, ऐसे कंधे से कंधा मिला के चलना, हमारे साथ हो, ठीक है। आप हमारा साथ दो, हम आपकी शक्ति हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ। ऐसे ही आप हमसे कंधे से कंधा मिला के चले और हमारे बहुत बहुत ताली के साथ थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे साथ में देखे। आप सपोर्ट करें, आप उनकी मदद करें, आप हमसे हम लोगों से और घर के बाहर आप आओ, घर में से बच्चों को पढ़ाने लागू करो, लागू करो, लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी जी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। अभी करो, आज करो, अभी करो, अभी करो, आज करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, आज करो। महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। अभी करो, आज करो, अभी करो, आज करो। महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण। तो मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते, प्रणाम। आज की जो मीटिंग रखी गई है ये महिला आरक्षण के उस पर रखी गई है और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी है अलका लांबा जी, उनके निर्देश अधिकारी में उस पर रखी गई है और हमारी जो जिला की कांता शर्मा जी हैं उनके नेतृत्व में ये मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का ये जो हमने आज प्रोग्राम रखा है ये इसलिए रखा है कि बीजेपी सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण 33% का बिल पास किया था। उन्होंने
किया था मगर लागू अभी तक नहीं हुआ। उनको 3 साल हो गए, अभी तक वो बिल पास हो गया मगर लागू अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बस बोलती है कि महिला को हम आगे रखेंगे, आगे करेंगे, उनको हर चीज में भागीदारी बनाएंगे, मगर बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर जाती है। वादे तो बहुत लंबे लंबे करती है, बड़े बड़े करती है, बट वो पूरे कर नहीं पाते। जो महिला आरक्षण है वो अभी 6 महीने पहले भी ये मुद्दा उठा था और बोला था कि हम बिल लाए हैं। अरे लाए हैं तो लागू करते क्यों नहीं? हर 6 महीने पे महिला आरक्षण का मुद्दा उठता है कि जो महिला की सीटें हैं जो 33% है वो आनी चाहिए, वो कभी आती ही नहीं है। बीजेपी सरकार बोलती है हम महिला को आगे करेंगे, हर जगह उनको भागीदारी बनाएंगे। सिर्फ एक प्रोपगंडा चला रखा है उन्होंने और लाती है नहीं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा भी किया था उन्होंने। बोला था कि आप हमें जिताओ, हम आप हर महिला को 2500 रुपये देंगे, हर गरीब महिला को 2500 रुपये देंगे। क्या इसलिए कि यहाँ पर जो भी माता बहनें बैठी हैं किसी को 2500 रुपये आए अभी तक? 2500 भी नहीं आए। सिलेंडर भी महंगा हो रहा है। बताओ, हमारी जो माता है वो कह रही 2500 की तो बात है, 25 रुपये भी नहीं आए। तो बीजेपी सरकार जो है ये वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करती है महिला को आगे बढ़ाने की, मगर ये अपने वादों पे खड़ी उतरती नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर यही रहा तो मेरी माताएं बहनें एक बात याद रखना, ये बीजेपी सरकार सिर्फ बोलती ही बोलती है, ये आपको कभी भी, ये गरीबों की सरकार है ही नहीं, ये गरीबों की सरकार है ही नहीं। अगर ये गरीबों की सरकार होती ना तो आपको पता भी होगा जहांगीरपुरी से लेके ओखला से लेके गोविंदपुरी से लेके जितनी भी ये इंदिरा गांधी ने कॉलोनियां बसाई थी ये सारी तोड़ दी गई हैं। और आप ये सब देख भी रहे हो, न्यूज पे आए दिन देखते ही रहते होंगे, कभी कभी घर छोड़ रहे हैं, कभी कभी छोड़ रहे हैं, तो परिवार को काम में रह रहे हैं। वैसे तो कानून ये भी है कि अगर आप किसी भी जगह अगर आप 8 से 10 साल रहते हैं तो वो उस घर में आपका अधिकार होता है। आपने वहाँ पर हंसी खुशी अपना बच्चों का ब्याह, शादी, फंक्शन, बर्थडे, बच्चे पैदा भी होते हैं, हर खुशी उस घर में करी जाती है। और फिर अचानक से एक बीजेपी सरकार बनती है और आपके जो आशियाना है वो तोड़ देती है, सिर्फ ये बोल के कि ये वैध है, अवैध है, और बस अवैध बोल के मकान तोड़ देते हैं। और आप देखते रह जाते हो क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स होती है, इतने कानून के वो होते हैं कि आप अपना घर तक नहीं बचा पाते। तो आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही चला तो मुझे लगता है कि दिल्ली जो है गरीब तो खैर साथ हो जाएगी। जो कहती है ना बीजेपी कि गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों को साफ करने की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो अभी से नहीं है, ये 70 साल पुरानी पार्टी है। इन्होंने ये जो आपका बदरपुर है, इंदिरा कैंप, ये सारा जो बदरपुर है ये सारा इन्होंने ही बसाया हुआ है, इंदिरा गांधी ने बसाई हुई। जैसे कि हमारा ताजपुर पहाड़ी भी आता है। अभी आने वाले टाइम पे कुछ पता नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि सबके यहाँ पर झुग्गी थी, पहले सबने अपने घर बना लिए, ठीक है। अब इतने साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, अब कोई अचानक से आके 2 दिन पहले आपको नोटिस दे दे घर पे कि भाई ये आपके घर अवैध है, और वो बुलडोजर लाके खड़ा कर दे, तो आप तो देखते कि देखते रह जाओगे, घर से बेघर हो जाओगे। आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हमें जाना कहाँ है। तो आने वाले टाइम पे मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप किसी को भी वोट देते हैं तो सोच समझ के देना, क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये
हमारे घर है या जो भी है, आप ये देखना कि बीजेपी का रूल रेगुलेशन क्या है। वो जहाँ भी आ रही है बीजेपी सरकार, ऐसी कोई जगह नहीं है जो वैसे जगह भी होती है ना उसको भी अवैध बता देती है 2 मिनट में। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे ना आप ये याद रखना कि आपको वोट किसको देना है। आप अगर वोट अपने जो आसपास रहते हैं आपके बीच में से दोगे ना तो वो आपकी बात सुनेगा। आपने देख ही लिया है, हमारे बड़े बड़े नेता दोनों मिल गए हैं। ठीक है, पहले तो वो आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं और फिर मिल जाते हैं, लास्ट में कुछ होता तो है नहीं। जो आप हम जैसी गरीब जनता है वो बीच में पिस जाती है। तो आपको आने वाले टाइम पे अपने बीच में, अपने समाज में जो खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है, आपको उसको देख के अपने साथ देखना है कि कैसे उनको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ और धन्यवाद। महिला आरक्षण लागू करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। महिला आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल लागू करो, अभी करो, आज करो। मेरा यही कहना है कि महिला को आगे बढ़ाएं, महिला को शक्तिकरण में आगे बढ़ाएं, उनको सक्षम बनाएं। ये हमारी कांग्रेस सरकार आने वाले टाइम पे जरूर करेगी। धन्यवाद। अब मैं अपने जो यहाँ के नेताजी हैं, हरिराम दायमा जी, आने वाले दिनों में पूर्व प्रत्याशी हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और आने वाले टाइम पे भी ये लड़ेंगे। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि स्टेज से आगे 2 बात करें। हमारी भानुप्रिया जो है बदू विधानसभा की अध्यक्ष है और गीता शर्मा जो है डीजे के से हैं, ये ब्लॉक हमारी अध्यक्ष हैं। और हमारी जो है लक्ष्मी है, ये भी कांग्रेस पार्टी से है। और हमारी पुष्पा बहन जी है, प्रधानी है यहाँ की तारी पहाड़ी की। इनको गली के अंदर हर कोई बोलता है कि पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आती है, नाली साफ नहीं होता है, ये करवाते हैं। तो आप ये देखिए, जब ये इतने काम कराते हैं तो आप भी तो करवा सकते हैं। और हरी भाई का साथ है, आप कोई भी काम आपके इलाके में हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी काम हो, आप हरी भाई को याद करें, अपने बेटे को याद करें, आधी रात को याद करें। ये आपका बेटा हमेशा तैयार है। अगर किसी ने मेरी दुकान पर कोई आया भी है तो निराश होकर नहीं गया। माता रानी का आशीर्वाद मेरे बना हुआ है। मैं अपनी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माताएं बड़ी बूढ़ी हैं, इनको स्वस्थ रखें और खुश रखें। ये मेरी हमेशा सम्मान करने वाली बात है और मैं सम्मान करता रहूँगा। तो मैं, हमारे अंकल जी हैं, ओमराज जी हैं, ये पिता समान है मेरे। और जब भी पार्टी में जब भी आए मेरे साथ तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरे को बच्चा समझकर और मैं इनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भानुप्रिया ने जो बोला है आपको आरक्षण के ऊपर, महिला के आरक्षण के ऊपर, मोदी सरकार ने आरक्षण उन्होंने कह तो दिया था मगर लागू नहीं किया। और हमारी महिलाओं को जुट है, आज हमारी महिला हर चीज में आगे है, सब चीज में आगे रहती है, मगर उनको किसी सरकार से या किसी नौकरी से कोई फायदा नहीं मिलता है। आज ऐसी सरकार है जिसके अंदर 10-12 हज़ार रुपए के अंदर, 8 हज़ार रुपए के अंदर काम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी है, किराया कितना महंगा है, सब्जी कितनी महंगी है, गैस कितना महंगा है। आप ये अगर पूरा आंकड़ा लगावे चलेंगे तो शायद 500 रुपये का आंकड़ा पूरा है और मिलते हैं कितने, 400 रुपये और 500 रुपये। तो आगे क्या बच्चा बचाएगा। हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस टाइम पे सिलेंडर 300 रुपये का था नहीं था। आप बताइए, आप 300 का सिलेंडर था और आज सिलेंडर कितने का है, 900 कुछ, 1100 रुपये का 1000 का सिलेंडर मिल रहा है और उसमें भी लाइन लगानी पड़ रही है। आप ये लगाइए, ब्लैक से मिलता है वो 3000 का मिलता है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, वो परेशान है। अब तो मोदी ने ये कर दिया है कि 30 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा आपको घर के अंदर। अगर 30 दिन में पहले खत्म हो गया तो आपको ब्लैक से लेना पड़ेगा, ऐसी है ना।
तो आप ये समझो कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी बीच में आपके आ गई है। हमारे राहुल गांधी जी जो इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे राहुल गांधी जी जो आज की डेट में कोई नेता इतना पढ़ा लिखा नहीं है। राहुल गांधी जी अगर वो आपके बीच में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं कि उनके परिवारों ने बलिदान दिया है। जिसके घर में बलिदान दिया है, टुकड़े टुकड़े हो गए, बम से उड़ा दिए गए हैं, क्या उसके बच्चे आएंगे? आप बताइए। वो ये कहेंगे मेरे माँ बाप को उड़ा दिया, मेरी माँ को उड़ा दिया, मेरी दादी को उड़ा दिया, तो बच्चा आएगा? मगर वो नहीं, उनको संस्कार मिले हैं कि मेरे दादा दादी ने समाज सेवा करी है, लोगों का भला किया है, लोगों के लिए मरे हैं, तो मैं भी मरूंगा समाज के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए। तो वो हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी एक पेपर लीक हुआ, हमारे जो माँ बाप हैं वो मकान बेच के 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाते हैं। ऐसे पेपर जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं बच्चे, उनको बाहर जाकर कोचिंग करनी पड़ती है, और कोचिंग वाले सरकार से भी पैसा लेते हैं और हमसे भी पैसा लेते हैं। तो अभी हमारे राहुल गांधी ने अभी एक प्रोटेस्ट दिखाया था, तो उसमें दिखाया गया कि हमसे कितना लूटा जाता है। और जब पेपर लीक होता है तो नौकरी कितनी मिलती है? लाखों आदमी में से ज्यादा 3 नौकरी मिलती है। अब लाखों आदमी 3 नौकरी में, बाकी लोग कहाँ गए? तो उनको तो कोई नौकरी देता नहीं है। तो हमारे राहुल गांधी ने वादा किया कि मैं सबको ही नौकरी दूंगा, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, जिससे पाल पोषण घर पे चलता रहे। चाहते हो नहीं चाहते हो आप? तो हमारे बच्चे बड़े होंगे तो पाल पोषण भी होगा। और हमारी सरकार जब आएगी, 29वीं सरकार हमारी आनी है। क्यों कि इस टाइम मोदी सरकार अभी इसी हाथ में सरकार है आपकी, और वो मोदी कुछ काम नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आना पड़ेगा और आपको लाना पड़ेगा। तो मैं ही ये चाहूंगा कि आज बदुपुर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को लाए आप, और हमारी यहाँ की राहुल गांधी को आपको जिताना है। यहाँ के पार्षद का चुनाव आने वाला है अभी एमसीडी का। अभी पार्षद में देखिए आप कितनी गंदगी भी दुकान के सामने है, इस रोड पे कितनी गंदगी है। अभी हमारे पहाड़ी पे आज तक कोई नाली बनी है? आप बताइए। आपको 40 साल हो गए, 40 साल से कोई नाली बनी है? बताइए आप। अभी को बताइए नाली बनी है कोई यहाँ पे? तो आप बताइए नाली नहीं बनी है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बना है यहाँ पे, तो यहाँ के पार्षद से हमें क्या फायदा? अपने बीच में पार्षद लेके आओ और अच्छे व्यक्ति को चुनो। मैं यही कहना चाहूंगा।